नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी है विनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या है। जिस दिन मरूंगा, शादी पर मरूंगा, कल लौटा सारा इसको करूंगा भी यही बम्बे का बाबा। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका नाम सुनकर दाऊद इब्राहिम की पैंट गीली पीली और निकलकर ढीली हो जाती थी, तो डेफिनेटली आप उसका नाम जानना चाहेंगे। उसकी दिलेरी का आलम यह था कि सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम की चोल में घुसकर उसको धमकी दे देता था। लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक पुलिस वाले की ज्यादती का शिकार हुआ था, इसलिए उसे पुलिस वालों से विशेष नफरत थी। लेकिन वो फाइनली पुलिस की ही गोली का शिकार हो गया। इंडियन पुलिस हिस्ट्री में सबसे पहला एनकाउंटर उसी का हुआ था। आइए जानते हैं केमिस्ट्री से 78% के साथ BSc पास करने वाले मनोहर अर्जुन सुर्वे का मान्या सुर्वे बनने तक का सफर कैसा रहा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रणपर में 8 अगस्त साल 1944 को मान्या सुर्वे का जन्म हुआ। भले ही आज रत्नागिरी एक सेपरेट एरिया हो, पर पहले ये एरिया भी मुंबई प्रेसिडेंसी यानी कि आज के मुंबई के अंतर्गत आता था। मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। साल 1952 में मनोहर की माँ उसे लेकर मुंबई चली आई, जहां मनोहर का सौतेला पिता रहता था और अब सभी लोग साथ में रहने लगे। मनोहर की स्कूल एजुकेशन खत्म हुई तो उसने कीर्ति एम डुंगुशी कॉलेज मुंबई में BSc में एडमिशन ले लिया। मनोहर पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। उसने 78% के साथ केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वो आगे चलकर अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था और एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन उसका एक सौतेला भाई था भार्गव दादा, जो अपने दोस्त सुरेश देसाई के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में सक्रिय था। आपको बता दें कि उस समय भार्गव दादा यानी कि मान्या सुर्वे का सौतेला बड़ा भाई ही पूरे घर को चलाता था। सारे घर का खर्चा और मान्या की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वही उठाता था। मान्या सुर्वे स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। कॉलेज में भी उसने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। भार्गव दादा का साथी देसाई मुंबई के अगर बाजार का एक खतरनाक अपराधी था। साल 1969 में भार्गव दादा का झगड़ा डांडेकर नाम के एक व्यक्ति से हो गया। उस वक्त वहां पर सुमेश देसाई, मनोहर सुर्वे, एक अन्य सहयोगी भी मौजूद था। दांडेकर की मौके पर ही मौत हो गई और हत्या के इस मामले में भार्गव दादा के साथ साथ पुलिस ने मान्या सुर्वे को भी आरोपी बना दिया। कहते हैं कि इसके पहले भी भार्गव दादा जब भी कोई अपराध करता था तो वो उस एरिया को छोड़ देता था, लेकिन उसकी खोज खबर के लिए पुलिस अक्सर मान्या के घर आती थी और मनोहर को उठाकर उससे पूछताछ करती थी। उसके साथ मारपीट और टॉर्चर भी करती थी। लेकिन इस बार मनोहर पर सीधे सीधे 302 का केस लगा और फाइनली उसे सजा भी हो गई। इस दौरान उस एरिया में तैनात ASI दाभोलकर ने मनोहर के ऊपर काफी सख्ती दिखाई। सभी आरोपियों को सजा मिलने के बाद पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में रहने के दौरान मान्या का झगड़ा अक्सर गैंगस्टर सुहास भाटकर से पोटिया भाई से हो जाता था। जेल में मान्या सुर्वे का आतंक चलने लगा। फाइनली जेल प्रशासन ने यह डिसीजन लिया कि अब उसे रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इस जेल में रहते हुए उसने भूख हड़ताल शुरू की, जिसकी वजह से उसके वजन में 20 किलो की कमी आ गई और जेल प्रशासन ने उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान मान्या सुर्वे अस्पताल की कस्टडी से भाग गया और एक बार फिर 9 साल की जेल काटकर मुंबई की सड़कों पर लौट आया। यहाँ आकर उसने साल 1979 में अपना गैंग बनाया। उसके साथ धारावी का रहने वाला शेख मुनीर और डोंबिवली से विष्णु पाटिल शामिल हो गई। आगे चलकर ये लोग उदय शेट्टी की गैंग से भी मिल गए। 5 अप्रैल 1980 को इस ग्रुप में पहली डकैती की और एक एम्बेसडर कार चुरा ली। इसके बाद 15 अप्रैल को शेख मुनीर के दुश्मन अजीज को इस ग्रुप ने मार डाला। 30 अप्रैल को जब एक पुलिस वाला इस ग्रुप के ओपोनेंट विजय घाटगे को थाने लेकर जा रहा था, तभी लोगों ने पुलिस वाले पर चाकू से हमला कर दिया। जेल से निकलने के बाद मान्या सुर्वे ने जिस पुलिस वाले को सबसे ज्यादा परेशान किया था वो था सब इंस्पेक्टर दाभोलकर। मान्या सुर्वे उसे धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो अक्सर उसके घर पहुंच जाता था और उसे जान से मारने की धमकी दिया करता था। मान्या सुर्वे की हरकत से दाभोलकर इतना घबरा गया कि उसने तो अपना हुलिया ही बदल दिया। आगे चलकर दाभोलकर दिल्ली चला गया, जहां उसकी बेटी रहती थी। वो उसकी बेटी के साथ ही रहने लगा। कुल मिलाकर इसके बाद अपराध का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसके साथ ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस ग्रुप का नाम भी चलने लगा। एक तरफ जहां मनोहर सुर्वे मजबूरी में अपराध की दुनिया में आया था, यहाँ ना तो उसका कोई गॉडफादर था और न पुलिस में कोई सपोर्टर। इसके बाद भी उसने अपने शातिर दिमाग और शरीर की ताकत की बदौलत अंडरवर्ल्ड में अपना एक गैंग खड़ा किया था। उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।